नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जो भी पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, छात्राओं से शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन का जो लेवल है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप हिंदी में लगभग 10 में 8 प्रश्न यहाँ पर ला सकते हैं। हिंदी स्कोरिंग रहता है, क्योंकि हिंदी में इतना टफ पूछा नहीं जाता, लेकिन आप यहाँ पर सभी इस तरह को क्वेश्चन याद करते हुए चलेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, आपने अगर इसके लिए पुस्तक नहीं खरीदे हैं तो लुसेंट का आप हिंदी व्याकरण का पुस्तक खरीद सकते हैं, या विनय पाठक का आप बुक खरीद सकते हैं। दोनों बुक बेहतरीन हैं, जिसको भी आप आसानी से समझ सकें, सरल भाषा में आप जिसमें भी आपको लगता है कि इस बुक से तैयारी करनी चाहिए, तो दोनों में से कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको तैयारी से संबंधित MCQ क्वेश्चन करवाई जाती है। साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, स्वर वर्ण छांटिए, तो इनमें से स्वर वर्ण कौन सा होगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये स्वर्ण वर्ण है। दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी है? जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदी पढ़ लिया है, तो वो यहाँ पर अपना चेक करते चलिए, और जो अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं वो यहाँ पर अपना तैयारी करते हुए आगे बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से स्वर ध्वनि यहाँ पर उच्चारित होती है। अगला है, वर्तनी किसे कहा जाता है? तो वर्तनी पढ़ने की रीति को, लिखने की रीति को, वाक्य रचना को, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। लिखने की रीति को क्या कहा जाता है? वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तान का शुद्ध रूप होगा? तो उत्तान का शुद्ध रूप इजी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बी हो जाएगा। उत्तान का करेक्ट आंसर उत्थान। अगला है, गाय कौन सी लिंग है? आप सभी को मालूम होगा, तो यह स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, कारखाने में कौन सा वचन होता है? तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 146 का आपका सी बहुवचन होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक स्कूल जा रहा है में कौन सा काल है? तो बालक स्कूल जा रहा है मतलब वर्तमान काल होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर मीडियम लेवल का है। आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मीडियम लेवल से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको इग्नोर ना करिए, अच्छे से देखिए। क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गीता गाना गा चुकी में कौन सा काल होगा? तो भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका भूतकाल हो जाएगा। गीता गाना मतलब गा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है? तो 150 का यहाँ पर आपका कुछ, कोई, क्या, मैं, हम, हमारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 150 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैं, हम, हमारा, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के लिए क्या होता है? यहाँ पर प्रयुक्त होता है। अगला है, वे घोड़े बिकाऊ है में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक, रीतिवाचक, संकेतवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संकेतवाचक। वे मतलब संकेत, वे घोड़े बिकाऊ है मतलब संकेत, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की, क्रिया की, कर्म की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सकर्मक क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें कर्म होता है। कोई भी ऐसा वाक्य है जिसमें कर्म होने का संकेत मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया कहा जाता है। अगला, रसोई घर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। रसोई घर में यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास है? रसोई के लिए घर, इस तरह से यहाँ पर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों पदों की प्रधानता किस समास में होती है? मतलब दोनों पदों में, जो पहला पद है, दूसरा पद है, दोनों तो पदों में कौन सी समास के यहाँ पर प्रधानता होती है? तो तत्पुरुष है, कर्मधारा है, द्विगु है, द्वंद्व। आप सभी को उसका आंसर भी मालूम होगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। द्वंद्व समास यहाँ पर दोनों पदों में प्रधानता होती है, जैसे भाई बहन, इस तरह से इसका आपको उदाहरण देखने को मिलता है। अगला है, अन्य पद की प्रधानता होती है तो बहुब्रीहि में, अवयवी में, द्विगु में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी वाक्य आता है, उसमें मतलब किसी तीसरे को इशारा इंगित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है किसमें? बहुब्रीहि में। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुब्रीहि, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नीलकंठ भगवान शंकर को कहा जाता है, जिसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका 156 का सी बहुब्रीहि।
अगला क्वेश्चन है स्वर वर्णों का मेल होता है तो व्यंजन संधि, विसर्ग, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यंजन का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर वर्णों को मेल होता है स्वर संधि में। अगला है सच्चरित्र में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है, गुण संधि है, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। अगला संधि किसे कहते हैं, तो वर्णों के मेल को, वाक्यों के मेल को, शब्दों के मेल को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, संधि वर्णों के मेल को कहा जाता है। दोस्तों व्यापम के एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि किसी को पता नहीं रहता कि कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट कठिन आएगा, कौन सा सरल आएगा। कभी सरल भी पूछा जाता है, कभी कठिन भी। तो आप कभी भी ये मान के ना चले कि पेपर कभी सरल रहेगा कभी कठिन, मतलब नॉर्मल मीडियम रेंज में रहेगा। अगला क्वेश्चन है दुष्चरित्र में कौन सी संधि है, तो स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं। तो 160 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि है। दुह धन चरित्र मतलब यहाँ पर विसर्ग वाला भाव आता है तो उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि है। अगला है निम्नलिखित संधि शब्दों में स्वर संधि शब्द नहीं है, तो महाशय है, भूद्वार है, पौड़ है या अजंत है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अजंत में यहाँ पर क्या है, स्वर संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों में द्विअर्थी वाक्य का चयन कीजिए, जिसमें दो अर्थ यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है ऐसा हमको वाक्य का सिलेक्शन करना है। तो 162 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, समय के साथ महादेव बूढ़ा हो गए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 अशुद्ध मतलब वाक्य दिया है, इनमें से एक शुद्ध है, मतलब 3 अशुद्ध है और एक शुद्ध है। तो हमको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 163 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुवचन सूचक शब्दों में कौन सा अशुद्ध है, तो गौ, रानियाँ, बाप दादा या बहनें। तो 164 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गौ यहाँ पर क्या है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध, अशुद्ध और बहुवचन इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को अब जरूर ध्यान रखिएगा। तो 165 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारी भीड़ के कारण आगे बढ़ना मुश्किल था। अगला है 166 नंबर निम्नलिखित शब्दों में देशज शब्द कौन सा है, इसको भी आपको ध्यान रखना, पूरा व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा। तो 166 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठेस क्या है, देशज है, बाकी सब क्या है, विदेशज है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सभा में जनता की आवाज़ सुनी जा रही थी में जनता है, तो जनता क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 168 का करेक्ट आंसर यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा, जनता क्या है, जातिवाचक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द का निर्माण सिर्फ एक भाषा से हुआ है, वह शब्द कौन सा है, तो रेलगाड़ी, राजमहल, चूड़ांत या दलबंदी। तो 169 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एक शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में एक या एकाधिक शब्द अनेकार्थी है, तदा अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। उषा, कनौड़ा या कच्छ या इनमें से कोई नहीं। तो 170 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, एक अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगला है पिंगासी शब्द का क्या अर्थ है, तो नील का पौधा, लक्ष्मी का एक नाम, एक प्रसिद्ध धर्म दर्शन या दरी बुनने के करघे की लकड़ी। तो 171 का करेक्ट आंसर यहाँ पर नील का पौधा, जो कि पिंगासी शब्द का अर्थ होता है। अगला विहित शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है, तो संहित है, निषिद्ध है, विभिन्न है, मिलित है। तो 172 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, निषिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर समूह का पर्यायवाची नहीं है, हमको बतानी है। तो निकिर है, पुंज है, सकल है या राशि है। तो 173 करेक्ट आंसर पर सकल हो जाएगा, जो कि समूह का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों क्या है, उसका पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है नरभक्षी 174 नंबर नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाले वाक्यांश के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पिंगमा है, पिपासित है, पिक्षिल है या पिसितासन है। तो 174 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पिसितासन, जो कि नरभक्षी कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में मुहावरा नहीं है, तो गुलर का फूल होना, औंधी खोपड़ी का होना, काटो तो खून नहीं, रंगा सियार। तो 175 का यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं है, इसको डिलीट किया गया था। अगला क्वेश्चन है मुहावरे के लिए निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है। तो 176 में यहाँ पर 4 कथन दिया है, तो इनमें से हमको गलत जो कथन है, गलत कथन को बतानी है। तो 176 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मुहावरे स्वतंत्र वाक्य होते हैं, यह गलत है। अगला है अंधे को
दिया दिखाने का अर्थ है तो बिना विचारे कार्य करना, हानि लाभ से निर्लिप्त, अपनी ही बात कहना या व्यर्थ के कार्य करना। तो 177 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अंधे को दिया दिखाना मतलब व्यर्थ के कार्य करना है। अगला है सिर ढूंढना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आश्चर्यचकित होना, अपमानित होना, अप्रसन्न होना या पछतावा होना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सिर ढूंढना मतलब पछतावा होना, मतलब सिर पकड़ना, इस तरह से बोला जा सकता है। अगला है ओछे की प्रीत बालू के गीत लुकोत्ती का भावार्थ क्या है? तो यहाँ पर 4 भावार्थ दिया गया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नीच की मित्रता अस्थायी होती है, ये इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में मुहावरा है। तो यहाँ पर लास्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में मुहावरा है, तो यहाँ पर कौन कौन सा मुहावरा है? अंधे में कानो राजा, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 180 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, यह क्या है? मुहावरा है। तो इस तरह यहाँ आपको 40 प्रश्न जो कि मीडियम लेवल का प्रश्न था, ऐसे भी प्रश्न यहाँ पर व्यापक में बनते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में न लीजिएगा। कंटिन्यू आप अच्छे से तैयारी करिए और चैनल में ऐसे ही बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे। कंटिन्यू चैनल में आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आपको इसके बाद कौन से टॉपिक में आपको क्वेश्चन चाहिए उसके लिए कमेंट्स ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।